लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन कहां रहा है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन यूपी में आखिर एक अलग तस्वीर इन दिनों नजर आती है। आपको बताते चले, यूपी के मुजफ्फरनगर में इन दिनों दो बड़े चेहरे आमने सामने हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और इसको लेकर पश्चिमी यूपी के दो बड़े बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। वो बीजेपी नेता कौन कौन से हैं? वो बीजेपी नेता हैं संगीत सोम और दूसरे बीजेपी के नेता हैं संजीव बालियान, जो कि पूर्व सांसद थे, पूर्व मंत्री रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रखे हैं लगातार। इन सब के बीच में अब संगीत सोम के कथित लेटर हेड पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें संजीव बालियान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत तक दर्ज कराई गई है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी की हार, आरोपों की तनी तलवार। संगीत सोम और संजीव बालियान में जारी जुबानी जंग के बीच फूटा लेटर। यूपी के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार पर पार्टी में मची कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। संजीव बालियान और बीजेपी नेता संगीत सोम खुलकर एक दूसरे के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं और ये लड़ाई अब लीगल नोटिस तक आ पहुंची है। इस बीच संगीत सोम का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें संजीव बालियान पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वायरल हो रहे संगीत सोम के लेटर हेड पर लिखा है, 5 साल में संजीव बालियान ने काफी भ्रष्टाचार किया। संजीव बालियान ने ऑस्ट्रेलिया में जमीनें खरीदी, एक दोस्त के जरिए जमीन खरीदी गई। जमीन खरीदने के लिए 2 बार ऑस्ट्रेलिया गए। शुक्रताल में बालियान की 800 बीघा जमीन, कंपनी का इफ्को से अनुबंध कर करोड़ों रुपए कमाए। शुगर मिल के कच्चे माल से खाद फैक्ट्री लगाई। कई एसपी नेता बालियान के कारोबारी साथी, चिलर प्लांट लगाने में मंत्री पद का इस्तेमाल किया गया। बालियान ने कई अपराधियों को संरक्षण दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे आरोप इस लेटर में संजीव बालियान पर लगाए गए हैं और इसमें जिस संजीव सहरावत के जरिए ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने के आरोप लगाए गए हैं, उसने संगीत सोम के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराकर 10 करोड़ का नोटिस भेजा है। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवाई है और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस जमीन में की खरीद में गवाह भी हूं। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है। हालांकि संगीत सोम ने कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और किसी ने साजिशन उनका नकली लेटर हेड बनाकर इसे जारी किया। वैसे संगीत सोम भले ही अपने लेटर हेड का गलत इस्तेमाल कर संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोपों को गलत बता रहे हों, लेकिन 2 दिन पहले ही संगीत सोम ने कहा था कि बालियान अपने कारणों से चुनाव हारे हैं। उन्होंने सरदना में कोई विकास ही नहीं किया, लोगों को जेल उन्होंने भेजा, मुकदमे लगवाए गए। संगीत सोम ने तो आरएलडी से गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आरएलडी के साथ आने के बाद हम वो सीटें भी हार गए जो 2019 में हमने जीती थी। मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को उतारा था। जयंत चौधरी के साथ आने के बाद बालियान को बड़ी जीत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजीव बालियान को हरेंद्र मलिक से कड़े मुकाबले में 24,672 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। संजीव बालियान ने कहा कि मुस्लिम ध्रुवीकरण, जातियों में बंटवारा और कम वोट परसेंटेज की वजह से वो हारे। लेकिन संगीत सोम पर आरोप लगाकर उन्होंने भीतरघात के आरोपों को फिर से हवा दे दी है। इससे पहले गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी भीतरघात के आरोप लगाए थे और कहा था कि कुछ नेताओं ने प्लानिंग करके बीजेपी को चुनाव हरवाया है। 2019 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट थीं। तब भी बीजेपी 62 सीटों पर चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार आरएलडी एसबीएसपी से गठबंधन के बावजूद उसे करारी हार झेलनी पड़ी और यूपी में एनडीए गठबंधन 36 सीटों पर सिमट गया। बीजेपी यूपी में हार की वजहों पर मंथन कर रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जिस तरह से 2 नेता आमने सामने आ गए हैं, उससे बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है।
तो देखिए अब मुजफ्फरनगर की ये लड़ाई एक अलग रूप की तरफ जाती है। दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे पर छींटाकशी करने में पीछे नजर नहीं आते। हालांकि लड़ाई कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात है।